अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग पढ़ा था और उसके कुछ फंक्शंस पढ़े थे कि किस तरह स्ट्रिंग हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम डिफाइन करते हैं और फिर बाद में वही फंक्शन उसी स्ट्रिंग पर कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरह वर्क करते हैं। वो सारा कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, डिस्कस किया था। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली जाके दोबारा वो देख ले। अगर फिर भी आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होता तो काइंडली नीचे कमेंट कर ले। और आज की इसी वीडियो में हम लूप्स पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर जगह हम एरे यूज करेंगे, हर जगह कोई ना कोई लॉजिक हम लूप के साथ यूज करेंगे। आगे किसमें? PHP में, लारावेल में, MVC फ्रेमवर्क के जितने भी PHP के रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे, सबके साथ हम लूप ही अटैच करेंगे और लूप के साथ हम कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय लूप्स। लूप्स क्या है? लूप्स हमारे पास एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम एज लॉन्ग एज कंटेन अ कंडीशन ट्रू। ये हमारे पास क्या करता है? हमारे पास एक रिपीट करता है एक लॉजिक को, एक कोड को बार बार तब तक रिपीट करता है जब हम उसको एक लॉजिक देते हैं, कंडीशन देते हैं, इसको ये बताते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होता तो आप उसको क्या करो? रिपीट करो, दोबारा उसको क्या करो? इको करो, दोबारा उसको प्रिंट करो, दोबारा हमें शो करो। तो इसको हम क्या कहते हैं? हमें इसको लूप कहते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो हम आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे कि ये किस तरह करता है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड हम मल्टीपल टाइम क्या करते हैं? शो करते हैं, इको करते हैं या प्रिंट करते हैं तब तक जब तक हमारे पास एक सर्टेन कंडीशन ट्रू नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लूप कहते हैं। सही है। अच्छा, अब इसके डिफरेंट टाइप है। कितने टाइप्स है? हमारे पास है फॉर लूप। फॉर लूप हम किस लिए यूज करते हैं और किस टाइम यूज करते हैं? हम उस टाइम यूज करते हैं टू नो हाउ मेनी टाइम यू वांट टू रन। हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन डिफाइन हो। देखो ये हमारे पास डिफाइन है, ठीक है, कि मुझे ये तब तक इको करो, मुझे क्या करो? मुझे प्रिंट करो जब तक कि ये किस से लेस देन हो? 5 से लेस देन हो। किस तरह? आए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? loops.php का हम एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं? जिस तरह आप लोगों को पता है कि एक स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं, PHP वाला स्क्रिप्ट को, और इधर हम क्या इको करते हैं? इको, और इधर हम डिफाइन कर लेते हैं क्या? और आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आप लोग PHP के अंदर HTML अगर आप लोग को टैग कोई लगाते तो वो किस में लगाएंगे? डबल या सिंगल कोड में। तो इधर मैं क्या लिखूं? फॉर लूप। सही है, सॉरी। और इधर मैं क्या H3 कर देता हूं और इधर मैं BR टैग लगा लेता हूं, ठीक है, ताकि ये नीचे आ जाए जो हमारे पास, जो नीचे हम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? फॉर, ये कीवर्ड लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डिफाइन करेंगे किसको? आई को। कोई भी आप ले सकते हैं लेकिन आई मैं ले रहा हूं, ठीक है। 0 को मैंने डिफाइन किया कि 0 से स्टार्ट करना है और कब तक स्टार्ट करना है कि फॉर एग्जांपल मैं इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई लेस देन और इक्वल टू 10। सही है, तब तक मुझे ये कंडीशन चाहिए, ठीक है। और ये जो है इसको क्या करूं? आई को इंक्रीमेंट करते जाओ, तब तक जाओ, कब तक? जब तक ये हमारे पास ट्रू ना हो जाए, जो ये कंडीशन है, तब तक इसको इंक्रीमेंट करते रहो। तो आए हम देखते हैं कि हमें क्या दे रहा है, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिख रहा हूं? द वैल्यू ऑफ आई, सॉरी, और आई को हम क्या करेंगे? प्रिंट कर लेंगे। सही है। आप इधर कंकेटिनेशन भी लगा सकते हैं लेकिन ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। और इधर मैं क्या कर रहा हूँ? ब्रेक टैग, ताकि हमें पूरा का पूरा मिल जाए, ठीक है। अब जाके इसको हम रन करते हैं। किधर रन करेंगे? मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखो हमारे पास क्या आ गया? लूप्स आ गया। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया है। ये देखो फॉर लूप के कितने, देखिए किधर से स्टार्ट होता है? 0 से। किधर एंड होना है? 10 पे। तो ये देखिए इधर हमारे पास एंड हो गया है, ठीक है। समझ गए आप लोग? सही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं
एक टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। टेबल मीन 1 to 5 का टेबल मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं किस तरह करूँगा, मैं इधर 5 डिफाइन कर लूँगा और 5 किसके साथ फिर मल्टीप्लाई करूँगा, मैं इधर ये लिखूँगा कि द वैल्यू ऑफ आई ज़रा कौन सा ए, हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आएगा, वो आएगा इधर, सही है। एंड सही है। अब जाके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट मिल रहा है। ये देखिए, एक मिनट, ये हम इसको कंकेटिनेशन लगा लेते हैं और फिर हम इसको ट्राई करते हैं। सही है। अब जाके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास ये, क्योंकि पहले इसको एक स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा था, इस वजह से ये उसको ज़रूरत नहीं कर रहा। जब हमने इसको कंकेट किया तो उसने ये सारा उसका टेबल हमें दे दिया, ठीक है। इसको 0, 5, 10 इस तरह उसने पूरा टेबल दे दिया। समझ गए। फॉर लूप का, फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जो हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास ट्रू हो और हमें पता है कि तब तक हमने क्या करना है, हमने इसको अप्लाई करना है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है वाइल। कौन सा, वाइल लूप, वाइल लूप, ठीक है। और वो हमारे पास क्या है, वो हम तब यूज करते हैं रिपीट एज लॉन्ग एज, हम तब तक इसको क्या करेंगे, इको करेंगे जब तक इसका जो ये कंडीशन है ये वाला, ये ट्रू ना हो तब तक ये चलेगा। ये इनफाइनाइट भी जा सकता है। किस तरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आई है, मतलब ये हम वैसे ले रहे और इसका है 0, हमने इनिशियलाइज किया, फिर हम वाइल लूप लगा लेते हैं, ठीक है। वाइल लूप में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास आई है, आई, ठीक है, ये हमारे पास लेस देन 5 है, ठीक है। और क्या करो, इको करो द वैल्यू ऑफ आई, किसकी, आई की, जो हम ऊपर क्या कर रहे हैं, हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं और बी आर ट्रैक, ताकि पूरे सारे हमारे नीचे एक दूसरे के नीचे आ जाए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए 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 इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है, इधर मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया है आई को, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये देखिए ये तो जा ही रहा है इनफाइनाइट तक, लेकिन चलो इसको हम इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा और घूमता ही रहेगा। और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है। किधर सिंटैक्स एरर है जाके हम देख लेते हैं, क्योंकि इधर हमने ये कामा नहीं लगाया था। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया, सही है। अब नेक्स्ट कौन सा है, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप हमारे पास बिल्कुल वाइल की तरह है, लेकिन जो भी काम करेगा वो पहले चेक करेगा, चेक नहीं करेगा, और पहले वो एक किसको करेगा, हमारे पास जो रिजल्ट है उसको इको या प्रिंट करेगा, फिर बाद में चेक करेगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर से चेक करेगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला लूप है वो कोई चीज चेक नहीं गया, वो डू करेगा, पहले डू करेगा बाद में कंडीशन लगाएगा। जो पहला लूप हमारे पास आएगा किस तरह, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इधर इसको कॉपी करके इधर मैं क्या कर रहा हूं, डू वाइल लूप। पहले डू करो, मीन डू मीन करो, तो डू क्या करो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसको, आई को मैं क्या कर रहा हूं, इको द वैल्यू ऑफ आई इज क्या, आई, ठीक है। और इधर हमने क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट करना है फर्स्ट टाइम, और फिर हमने क्या करना है, इधर वाइल कंडीशन लगाना है। कौन सा कंडीशन लगाना है कि हमारे पास जो आई है वो लेस देन और इक्वल टू किसका होना चाहिए, 10 हम कर लेते हैं, किसके, आई के। समझ गए आप लोग। तो जाके हमें पहले देखो,
ये देखो हमें सारा मिल रहा है, लेकिन किस तरह मिल रहा है, इधर हमने क्या नहीं लगाया था, ब्रेक टैग नहीं लगाया। जब हम इधर ब्रेक टैग लगाएंगे तो हमें एक फॉर्मेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। ये देखिए हमारे पास 10 तक मिल गया है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, हमारे पास फॉर ईच लूप। ये बहुत मजे का लूप है और मेरा फेवरेट लूप है, क्योंकि तकरीबन ऊपर हम मतलब कभी कभी यूज करेंगे जो वाइल फॉर लूप है, वाइल लूप है, लेकिन जो ये है ये हम हर प्रोजेक्ट में हर जगह फॉर ईच लूप यूज करेंगे और बहुत मजे की है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम ये एरे के लिए यूज होता है। किसके लिए, एरे के लिए। तो इधर मैंने क्या किया, फॉर ईच, EACH लूप। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इधर मैं एक एरे लूँगा कलर्स का, सही है। और कलर्स का मैं कौन कौन सा कलर रखूँगा, मैं रख लूँगा नंबर फर्स्ट। अगर एरे आपको नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काइंडली जाके एरे का जो वीडियो है वो देख ले, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। रेड के बाद मैं ग्रीन कर लेता हूँ, GREEN ग्रीन, और ब्लैक BLAC के ब्लैक, और बाद में मैं कर लेता हूँ WHIT वाइट, सही है। और भी आप बहुत सारे आप लिख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लगा लेते हैं। फॉर ईच में हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो हमने ये वेरिएबल अभी एरे क्रिएट किया है, इसको हम इधर लेके और इसको एज ए कलर, मीन कलर्स नहीं कलर हम कर लेंगे, क्योंकि अब ये हमारे पास एक बन गया है। अब मैं इको कर रहा हूँ, किसको इको कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं इधर क्या लगा रहा हूँ, li टैग, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसको मैं बंद कर रहा हूँ, किसको, li को। और इधर मैं किसको प्रिंट करूँगा, कलर को, कलर्स को नहीं, कलर को हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि इसको हमने एज ए इलियास दे दिया, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं हमें क्या चीज़ मिल रहा है और किस तरह मिल रहा है। देखो ये देखिए, ये हमारे पास, ये देखिए फॉर ईच लूप का ये रेड वाइट, ये हमारे पास एक पैटर्न फॉर्म में मिल गया है। आप लोग अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन किसी तरह भी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग प्रिंट कर सकते हो, सही है। अब लास्ट में इन सब में डिफरेंस किया है। फॉर नॉन नंबर के लिए अल्टरेशन करता है, मीन बार बार वो घूमता है, मतलब अननोन नंबर एंड चेक बिफोर ईच अल्टरेशन, सही है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था पहले, ये अननोन नंबर एंड चेक आफ्टर ईच अल्टरेशन, मतलब जिस तरह ऊपर है वाइल लूप है, लेकिन सबसे पहले ये कंडीशन को चेक नहीं करता है, ये क्या करता है, बस डायरेक्ट इको करता है, फिर बाद में कंडीशन को चेक। और फॉर ईच लूप हमारे पास ऑब्जेक्ट या हमारे पास एरेस के लिए हम यूज करते हैं, सही है। समझ आ गया? अगर नहीं आया तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट में, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई काइंडली ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।